सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जियो फिनिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का जो एवोल्यूशन है पिछले 3-4 सालों में वो कैसे हुआ है। और आज के टाइम पे अगर किसी भी फॉर्मेट का कंटेंट सबसे ज्यादा देखा जा रहा है तो वो है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, 15 सेकंड्स के रील्स या फिर 1 मिनट का शॉर्ट्स। तो चलो देखते हैं। तो क्या आप लोगों को याद है कि इंस्टाग्राम ने अपने रील्स कब लॉन्च किए थे या फिर यूट्यूब अपने शॉर्ट्स? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको ये याद होगा कि ये दोनों ये तभी लॉन्च हुए थे जस्ट आफ्टर जब इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन किया। पर यूट्यूब और इंस्टाग्राम को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी इंडिया में? आखिर यूट्यूब और इंस्टाग्राम ऑलरेडी इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे थे और उनका जो ऑडियंस प्लेटफॉर्म है इंडिया में वो भी बहुत बड़ा है। इसका एक रीजन ये है कि जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है जैसे कि टिकटॉक हो गया और भी बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को प्रमोट करते हैं, ये टाइप ऑफ कंटेंट जो है ये बाकी कंट्रीज में बहुत ज्यादा देखा जा रहा था और टिकटॉक इंडिया में बूम भी कर रहा था। और जैसे ही टिकटॉक बैन, और ये बहुत सही मौका था चौका मारने के लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए। और फिर आ गया 15 सेकेंड्स का रील और 1 मिनट का यूट्यूब। लेकिन जरा ये सोचो कि आखिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की जरूरत ही क्यों पड़ी? जस्ट बिकॉज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का टाइम आने वाला है इसलिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने शॉर्ट्स लॉन्च किया? नहीं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रॉब्लम टिकटॉक में नहीं था, बट चूंकि हमको आदत हो गई थी इस 15 सेकेंड के वीडियो की या फिर यूं कहो कि सो कॉल्ड कंटेंट की, तो अब हम ज्यादा देर तक किसी लॉन्ग वीडियो पे रुक ही नहीं रहते। फिर आगे क्या? और ये जो ट्रेंड है लॉन्ग फॉर्म वीडियो से शॉर्ट फॉर्म वीडियो पर शिफ्ट होने का, ये ट्रेंड जो है यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने बहुत पहले से ऑब्जर्व करके रखा था और वो ऑलरेडी प्लान कर रहे थे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लॉन्च करने का। बट अगेन टिकटॉक का बैन उनके लिए बहुत बड़ा वरदान बन गया और सोने पे सुहागा हो गया और उसके कुछ ही टाइम बाद हमें रील्स और शॉर्ट्स मिल गए मजे लेने के लिए। लेकिन अगर मैं पूरी तरीके से ये कहूँ कि यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने शॉर्ट्स लेके आए, तो ये भी पूरी तरीके से सही नहीं हो। आखिर मुद्दे की बात तो ये है कि हमें ये सोचना है कि आखिर टिकटॉक का एग्जिस्टेंस ही क्यों हुआ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के साथ। इसका मतलब ये है कि उसके पहले ही कुछ ना कुछ पकड़ा था, उसके पहले ही कुछ ना कुछ हुआ था। यस, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो अब बात करते हैं हम रियल प्रॉब्लम की। आखिर असली वजह क्या है इस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के आने की और उसके बाद जब से ये आया है उससे बहुत ही छोटे ही समय में वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड टाइप ऑफ कंटेंट बनने के, ह्यूमन अटेंशन स्पैन। एग्जैक्टली, जो कि अब 8 सेकेंड से भी ज्यादा कम हो गया है। और ये हमारे लिए एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है कि आखिर ये जो ह्यूमन फोकस और कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअसली नीचे कैसे आ रहा है। अगर हम कंपेयर करें पहले और आज के टाइम पर तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज जो कि ह्यूमन बिहेवियर और उनके कंसंट्रेशन लेवल पे आया हुआ है। और अगर हम ग्राफ देखें ह्यूमन कंसंट्रेशन लेवल का 2000 से लेके 2022 तक, तो हमें पता चलेगा कि भाई 2000 के टाइम पे जब वो 12 सेकेंड्स था तो वहां से लेके आज के टाइम पे वो हो गया है 8 सेकेंड से भी कम। यानी हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो एक फिश होती है ना जिसका नाम है गोल्ड फिश, उसका भी 9 सेकेंड है और हमारा उससे भी ज्यादा कम। कहने को तो हम सबसे पावरफुल स्पीशीज है इस अर्थ पे, लेकिन कई सारे मामलों में हम जो है बहुत सारी स्पीशीज से अब थोड़े पीछे जा रहे हैं अगर देखा जाए तो। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है और एक सबसे बड़ा रीजन है वो है रैपिड एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स और मल्टीटास्किंग। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मल्टीटास्किंग एक बहुत ही बढ़िया चीज है, कूल लगता है, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आप हर 1 सेकंड में एक ऐप से दूसरे ऐप, दूसरे ऐप से तीसरे ऐप, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी से तीसरी एक्टिविटी, एक चीज पे आप कुछ सेकंड्स के लिए फोकस नहीं कर पाते। और अभी तो बहुत सारे नए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी इन्वेंट होने लगे हैं लोगों में, जैसे ADHD, लोगों का अटेंशन प्रॉब्लम, कि वो एक चीज पे रुक ही नहीं पा रहे हैं। अब ब्लेम किसको करें? गलती किसकी है? टेक्नोलॉजी की या फिर हमारी जो हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे? खैर, वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। और अगर इस ट्रेंड को देखा जाए 2000 से लेकर 2022 तक, तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि क्यों लोग जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है उसे नहीं पसंद करने लगे और उन्हें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्यों ज्यादा अच्छा लगने लगा। क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल जब डिप हुआ तो वो ज्यादा समय तक किसी एक बड़े वीडियो पे टिक ही नहीं पाएंगे। उन्हें थोड़ी देर के बाद दूसरा एंटरटेनमेंट चाहिए और तीसरा एंटरटेनमेंट चाहिए, चौथा एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़े समय में उन्हें बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए। और ये कारण है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्यों इतना ज्यादा इवॉल्व हो पाया। और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की आदत आपको कैसे लगी, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एक छोटा सा रीजन ये है, इसी वीडियो में बता देते हैं। जितने भी ये बहुत बड़े जाइंट प्लेटफॉर्म्स है, ये बहुत ही प्रोफेशनल लेवल के साइकोलॉजिस्ट्स को हायर करते हैं जो ह्यूमन माइंड को बहुत ही अच्छे से जानते हैं और परखते हैं और उन्हें स्टडी करते हैं। और जितनी भी स्टडी उसमें से बाहर आती है वो अपने एल्गोरिदम में वो इनपुट करते हैं और उस एल्गोरिदम को यूज करते हैं हमारे माइंड को
ट्रिक करने की, ताकि हम बार बार उस लूप में फंसे रहे और एक शॉट देखा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ऐसे करते करते 10 मिनट से 2 घंटे कब हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। यही तो मेन रीजन है कि आखिर क्यों लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का जो है वो डिक्लाइन हुआ और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ऐसे ऊपर गया और आज सबसे ज्यादा देखने वाला कंटेंट बन गया है। यही रीजन है। और ये जो बिहेवियर का चेंज आया है ह्यूमंस में, ये एक रीजन है। और अगर इस ट्रेंड को हम आगे फॉलो करें फ्यूचर में, तो हमें समझ में आएगा कि अगर ये ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है ना, तो आगे चल के हमें और भी कम समय में एंटरटेनमेंट चाहिए होगा और भी छोटे छोटे फॉर्मेट्स ऑफ कंटेंट बनने लगेंगे, जो कि शायद शुरू हो भी गया है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड के कंटेंट्स बन रहे हैं। और ये ढेर सारे रीजन है जिसकी वजह से इंस्टाग्राम, टिकटॉक और अब यूट्यूब शॉर्ट्स भी इतने ज्यादा बूम करने लगे। नॉट ओनली इन इंडिया में तो अब वो कर ही रहे हैं, बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखा जाए तो ये हमारे अच्छे के लिए लाते हैं ये सारी चीजें, बट द थिंग इज दैट ड्यू टू द लैक ऑफ द एबिलिटी टू यूज द पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, हम उसके ट्रैप में हमेशा फंस जाते हैं एंड वी बिकम द विक्टिम। ह्यूमन अटेंशन स्पैन और भी ज्यादा डिक्लाइन होने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।